हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सारे कष्ट दूर करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। इस दिन माँ के चरणों में गाय के शुद्ध घी अथवा गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोग रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है। इस दिन देवी माँ को शक्कर और फल का भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता जी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। माँ को शहद का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन माँ को मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ को गुड़ अथवा गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से शोक से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए तथा नारियल का दान करना चाहिए। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन तिल अथवा तिल के लड्डू का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करने से मृत्यु भय से राहत मिलती है तथा अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव होता है। इस दिन माँ को काला चना, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा का प्रसाद चढ़ाकर कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।